प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित होना सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिमों सहित सभी समुदायों की हित रक्षा में इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब वक्फ की शुचिता संरक्षित रहेगी और वंचित वर्गों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री कल रात नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के आयोजन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि वर्ष 2025 के शुरुआती 100 दिनों में सरकार ने न केवल महत्वपूर्ण फैसले लिए बल्कि भविष्य की सुदृढ़ नींव भी रखी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का पहले ये मानना था कि भारत की प्रगति धीमी रहेगी, वे अब तेज गति से विकसित होते निर्भय भारत को देख रहे हैं। अगले महीने मुंबई में होने वाले वैश्विक श्रव्य दृश्य और मनोरंजन वेद शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन कर रही है। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने समाधान दस्तावेज का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस के आयोजन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक समरसता और नैतिक चेतना का स्रोत है, जो जैन धर्म के पावन नवकार महामंत्र के सामूहिक मंत्रोच्चार से लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की अपनी सफल आधिकारिक यात्रा के बाद आज तड़के स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण पड़ाव रही। ये 27 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल की पहली राजकीय यात्रा थी। विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनिग्रो के साथ राष्ट्रपति की अत्यंत उपयोगी बैठक हुई। दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। शहजादे अल मखदूम संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत विशेष रूप से व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल तथा जनसंपर्क में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नेपाल में बिम्स्टेक देशों के कृषि मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में भाग लेंगे। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों की पहल है। कृषि मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार श्री चौहान नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली तथा कृषि और पशु विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी से मिलेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा के बाद आज संपन्न होगी। प्रमुख नीतिगत दरों पर विचार के लिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक 7 अप्रैल को शुरू हुई थी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार निरंतर सुधार और व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिले। केंद्रीय मंत्री ने कल लंदन स्थित इंडिया हाउस में 2047 तक भारत की विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अवसर और चुनौतियां विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक के दौरान बुनियादी ढांचे का विकास सरकार के नीतिगत एजेंडे का आधार रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का पूंजीगत व्यय 2017-18 से 2025-26 तक 4.3 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण वृद्धि से भारत के भौतिक बुनियादी ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन आया है। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 पर विचार के लिए चयनित पुस्तकों में रखा गया है। कन्नड़ भाषा से इसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भाष्ती ने किया है। पहली बार किसी कन्नड़ पुस्तक को प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित सूची में जगह मिली है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 3,645 हो गई है, जबकि 5,017 लोग इस दौरान घायल हुए और 148 अभी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता संबंधी मामलों के समन्वय कार्यालय ने बताया है कि देश में 5 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है। भारत ने भी अपनी पड़ोसी प्रथम और पूर्व की ओर देखो की नीतियों के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करने वाले देश के रूप में वहां सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसके तहत भारी मात्रा में चिकित्सा और राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में कल एक नाइट क्लब की छत ढहने से प्रांतीय गवर्नर सहित 66 लोगों की मौत की खबर है। घटना में करीब 150 लोग घायल हुए हैं। आपातकालीन संचालन केंद्र प्रमुख ने बताया है कि मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं।
स्थानीय मीडिया का अनुमान है कि घटना के समय संगीत कार्यक्रम देखने के लिए क्लब में करीब 1000 लोग मौजूद थे। अमेरिका में चीनी वस्तुओं के आयात पर 104% शुल्क आज से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ये घोषणा की। एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। जापान का निक्केई 3.70% गिरकर 31,834 पर खुला, जबकि दक्षिण कोरिया की कोस्पी में 0.80% की गिरावट रही। अमेरिकी फ्यूचर्स में भी 1.36% की गिरावट दर्ज की गई। और आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चंडीगढ़ में कल रात खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हराया। मौसम विभाग ने कल से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। असम और मेघालय में आज तेज वर्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने की खबर को सभी अखबारों ने विस्तार से दिया है। हरी भूमि ने इस खबर को सुर्खी दी है। मुद्रा योजना की सफल यात्रा की गाथा, लाभार्थियों से सुने पीएम मोदी ने जीवन बदलाव के अनुभव। पंजाब केसरी लिखता है, मुद्रा योजना से सपने हकीकत में बदले। सबसे ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए, 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से सुर्खी दी है, महिलाएं जल्द चुका देती हैं कर्ज। दैनिक ट्रिब्यून ने भारतीय शेयर बाजार में 3 दिन की गिरावट के बाद आए उछाल को सुर्खी दी है। बाजार में लौटी रौनक। राजस्थान पत्रिका लिखता है, बिकवाली की सुनामी से सुधा बाजार। ट्रंप की नरमी और ब्याज में कटौती के संकेत से शेयर बाजार ने ली करवट। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, देश भर के विश्वविद्यालय व कॉलेजों के गुरुजन पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन करेंगे। गुरुजनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के आधार पर वे अपना नामांकन कर सकते हैं।